ओके, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक फिर से वही रिपीट हो रहा है। कुछ टॉपिक इसके अंदर ना रिपीट भी हो रहे हैं, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर। ओवर एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, गुनगुन? क्या बताया था मैंने, ओवर एक्सप्लॉइट करना क्या होता है? मैम मतलब किसी भी चीज को हद से ज्यादा करना हद से ज्यादा उसको यूज कर लेना, तो वो होता है कि हमने उसका ओवर एक्सेसिव यूज। एक्सप्लॉइट किया। हाँ, उसको ओवर एक्सप्लॉइट करने हैं। इसका मतलब क्या, एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू द पॉइंट, ऐसे उसको उसका यूज कर करके उसे ऐसे उसके ऊपर पहुंचा देना कि जिसकी वजह से सर्वाइवल जो है स्पीशीज की वो मुश्किल हो जाए, और उसको डिस्टर्ब कर देना। मतलब एक्सेसिव यूज, ये ध्यान रखना, एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इट में लीड टू द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये बड़े तरीके से हो सकता है, इसके बड़े कारण हो सकते हैं। ओवर हार्वेस्टिंग हो सकता है, ओवर फिशिंग हो सकता है बहुत ज्यादा, अनसस्टेनेबल जो इतनी मतलब प्रॉपर अनमैनेज्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। सो इसके रिजल्ट बड़े बुरे हो सकते हैं। इट कैन बी मतलब लीड टू द सीरियस सेवियर, लीडिंग टू द डिक्लाइंस इन स्पीशीज पॉपुलेशंस ना, स्पीशीज की जो पॉपुलेशंस है वो कम हो सकती है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है, इकोसिस्टम की डिग्रेडेशन हो सकती है। ये है हमारे पास ओवर पॉपुलेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अब अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी एक्सटिंक्शन। ये कब होती है, व्हेन द एक्सटिंक्शन ऑफ वन स्पीशीज लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ अदर स्पीशीज। मतलब एक कम्युनिटी के जो स्पीशीज अगर मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उसका इफेक्ट, उसका असर दूसरी स्पीशीज के ऊपर पड़ना, जिसकी वजह से दूसरी स्पीशीज, दूसरी कम्युनिटी के स्पीशीज भी जो है वो खत्म होने शुरू हो गए, इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। क्योंकि वो, अब लेट सपोज ऐसा होता है ना, लेट सपोज अगर हम एक एग्जांपल लें, एक रैट है, रैट को खा के कैट जो है वो जिंदा रह रही है। रैट खत्म हो रहे हैं तो कैट तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये होता है, इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। तो दिस फिनोमिनन इट इलस्ट्रेट्स द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोसिस्टम। इंटरकनेक्टेड है ये सारी चीजें। मीन, अच्छा, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? मैन, देखो, एक है मैन, एक है वाइल्ड लाइफ, इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब दो लोगों में कोई मनमुटाव हो गया, आपस में कोई आर्ग्यूमेंट होगी, ये मैंने पहले भी बताया था, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। एक मैन का मतलब लोगों का, और वाइल्ड लाइफ का आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, जब हम लोग वाइल्ड लाइफ के अंदर इंटरफेयर करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है व्हेन वाइल्ड लाइफ नेगेटिवली इम्पैक्ट्स ह्यूमन इंटरेस्ट और एक्टिविटीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अब ये बड़े मतलब रीजंस की वजह से हो सकता है, एग्रीकल्चर एरियाज की वजह से हो सकता है, अर्बन एनवायरनमेंट, प्रोटेक्टेड नेचुरल रिसोर्सेज, जो ऐसी इंटरेक्शंस हैं बिटवीन द ह्यूमंस, इंसानों के बीच में और वाइल्ड लाइफ के बीच में, इट कैन लीड टू द डैमेज, इंजरी, इकोनॉमिक लॉस, एंड मैनेजिंग दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इज क्रूशियल फॉर बोथ कंजर्वेशन एंड ह्यूमन वेलबींग। हम लोग इंटरफेयर करेंगे हमारी और वाइल्ड लाइफ की, हम लोग अगर हम बात करें ना, एक सिंपल लैंग्वेज में देखो, इंसानों का और जंगलों का, जंगल लाइफ का, इनका आपस में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो जाए, चाहे उसका उसका रीजन कोई भी हो, कोई जरूरत पूरी करना हो, कुछ भी हो, तो वो आपस में इनकी टक्कर हो जाएगी, वो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, नुकसान हो सकता है, इंजरीज हो सकती हैं, इकोनॉमिकली भी लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। और इन चीजों को मैनेज करके रखना बड़ा जरूरी है, कंजर्वेशन के लिए भी और ह्यूमंस की वेलबींग के लिए भी। अब जैसे हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ना, जैसे हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसका मतलब है प्रोटेक्ट करना और मैनेज करना वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, उसको बोलते हैं कंजर्व, कंजर्व करके रखना। ठीक है। लाइक इकोसिस्टम हो गया, स्पीशीज हो गया, जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया, ताकि हम, हमें रहे कि हाँ जी, ये अच्छे तरीके से चल रही हैं और हमारे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशंस है उनको कोई नुकसान नहीं होगा। इस चीज के लिए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है। और इसकी वजह से ही हमारे इकोसिस्टम के जितने प्रोसेसेस हैं, जिसके जितने उसके फंक्शंस हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो
स्मूथली फंक्शनिंग के लिए, किसी चीज का स्मूथली चलते रहना, सस्टेनेबल, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। इन सीटू कंजर्वेशन क्या है? इट रेफर्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीशीज इकोसिस्टम इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब स्पीशीज को और इकोसिस्टम को उनके ही हैबिटेट के अंदर बचा के रखना, प्रिजर्व करके रखना, उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इसका मतलब है इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखना, उसको रीस्टोर करके रखना, एंड नेचुरल प्रोसेस को सपोर्ट करना। नेचुरल प्रोसेसेस को हम लोग ना वैसे नेचर के अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं। नेचुरल चीजें जो है वो एक होता है ना, नेचर की तरफ से अपने आप चीजों की कुछ प्रोसेसेस ऐसी है जो भगवान की तरफ से, नेचर की तरफ से अपने आप ही हो। हम लोग इंटरफेयर कर रहे हैं हर चीज के अंदर, तो वो डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, इसके अंदर था कि उनकी हैबिटेट के अंदर, नेचुरल हैबिटेट, इन सीटू। एक्स सीटू क्या मतलब क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज यानी आउटसाइड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स, उनके हैबिटेट्स के बाहर उनको कंजर्व करके रखा जाए, इसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये सेफ गार्ड करता है एंडेंजर्ड स्पीसीज को, जो खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं, मर चुके हैं, उनके लिए सेफ गार्ड होता है। एंड प्रिजर्व देयर जेनेटिक मटेरियल इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, और इंश्योर करता है उनके एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके रखना, उनकी जिंदगी चलती रहे अच्छे तरीके से, उनका लाइफ साइकिल अच्छे तरीके से, उसकी इंश्योरिटी देता है ये। पोटेंशियल रीइंट्रोडक्शन टू द वाइल्ड ना, तो ये दो तरीके आपने याद रखने हैं कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, और हमारे पास दो तरीके के इन सीटू एंड एक्स सीटू कन्वर्जेशन है, कंजर्वेशन है। ठीक है, सो दिस वाज योर फिफ्थ चैप्टर। हमारा फिफ्थ चैप्टर का एंड, सॉरी सिक्स चैप्टर ना, ये इसका हमारा एंड हो चुका है आज, तो ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप इसको पूछ सकते हो। ठीक है, आपके ये मैं डेली अपडेट कर रही हूँ, आप इसको सुन के जो आपके नोट्स हैं आप उनको भी रीड कर सकते हो। अगर आपको इस पीडीएफ में जो मैं आपको पढ़ाती हूँ इसके अंदर कोई डाटा आपको चाहिए हो तो आप ये भी ले सकते हो, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी अगर आप लोगों को इसकी जरूरत होगी। ठीक है, अपने टॉपिक्स को रिवाइज करते रहो साथ के साथ, ताकि आपको वो सारी चीजें भूलें ना। ठीक है, कोई डाउट आज के लेक्चर में? नो मैम। ओके, शुड आई एंड द मीटिंग नाउ? नो मैम। ओके, मैं मीटिंग एंड करने जा रही हूँ। आप लोगों को कोई डाउट हो या फिर अगर आपको कोई और क्वेरी हो, यू कैन मैसेज मी। ओके, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।